आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बगौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंह तरफ आवाज मन की बात प्रोग्राम किस 74 एडिशनस मज आबच अहमियत गोशरावन यथ दौरान तमो वोन जे आब सठा अहम तो अमुक तहफुज करुन सारनी खुद जरूरी। तमो वोन मजीद जे मुल्क तरक्की बापत आब सठा अहम तो अमिच कदर करन जरूरी। पन्निस तकरीरस दौरान वोन वज़ीर-ए-आज़मन जे आत्मनिर्भर भारत को पैगाम गछ प्रेत अकिस निश वातन तो मुल्कस मज यम ति चीज बनावन सह अहम तो प्रेत शहरी सुंद खतर फखर। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। साथियों, माघ महीने को जल से जोड़ने का संभवतः एक और भी कारण है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की दस्तक होने लगती हैं। इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे। गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे। जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे
तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजादन वोन मरकजी सरकार सरा खड़िद मरकजी सरकार यम जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हिंद दाव करन तत जमीनी सोथरस पे तिमन बरकस नजर गन यमन कथन हज बावत कर तिमो जमिस मज अकिस तकरीब पत मीडिया सत कत करान में आता था, चाहे बजट कम होता था लेकिन बजट के बाद भी हम अलग अलग चीज़ों में ले वो पूरा लग जाता था और डबल शिफ्ट में ट्रिपल शिफ्ट में हमारा 25% बढ़ जाता था, बच जाता था पैसा, वो भी हम लगाते थे। तो आज ऐसा जो है कि ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाते। जो सड़कों की जम्मू की सड़कों में बहुत घूमा, अंदर गलियों में बाहर में किसी से मिलने किसी से तो वहाँ सड़कों की हालत बहुत है और पूरे प्रदेश की हालत यही। इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कागज़ पे तो बहुत आता है, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ बहुत, लेकिन वो हैं कहाँ। शॉप से अब मैं 1.5 साल के बाद तो आया, कोविड तो 1 साल रहा और कोविड से 4 महीने पहले 3 महीने तो बजट सेशन चल रहा था, उससे पहले विंटर सेशन चल रहा था, तो वो 6 महीने गए और 1 साल कोविड को हो गया। तो जाहिर 1.5 साल से तो हम कहीं बाहर नहीं गए और 1.5 साल के बाद यहाँ आए और बड़े अरसे से सबकी मांग थी कि कुछ फंक्शंस करें और जो अभी फंक्शन भी किया वो सिर्फ मैं 10% किया, अभी 90% और बाकी है। ऐसे ही जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस को सिपाही बना दिया जाता है, उनको क्या मालूम हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इतला के लिए जो भी कहता है 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है। तो सर आप जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। शनिवार श्रीनगर कृष्णा डाबास पे मिलिटेंट हमलस दौरान जख्मी नौजवान सपुदाज अस्पतालस मज फोत। पुलिस को वन 7 फरवरी शनिवार इलाकस मज कृष्णा डाबास पे मिलिटेंटों तरफ करनामतिस हमलस मज जख्मी आकाश मेहरा नाहुक मालिक सुंद फर्जंद सपुद कहो दो पत अस्पतालस मज जख्मन हिज दाग 90 किन फोत, येमे पत सह आबई इलाक रवाना करन येति तिहिंद आखिरी रसूमात अदा करन। यपर कोर LG मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी तो दोयमियो लीडरो अफसोसुक इजहार करित लवाकिनन सहित तोजतुक इजहार। तय पावो चत ज पुलिस तरफ हमलस में मुलविस 3 मिलिटेंट गोड़े गिरफ्तार आमित करन, यमन निश हथियार त आव जब्त करन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत जम्मू कशीर मज अमन बहाल करने बापत नौजवानन तो प्रेत कांसे स्टेक होल्डर सत कत करन सठा जरूरी। तिमो वन मजीद बंदूक तो तशद्दुद कुन त मसलो का हल बल्कि अमन तरक्की तो खुशहाली बापत कदबात सठा जरूरी। चीन के साथ बातचीत हुई, जिस तरह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे सीज फायरिंग करने के लिए बातचीत हुई, इसी तरह मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खासकर यहाँ के जो जवान हैं उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि ये जो खून खराबा है, ये जो रोज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं, जाँ बहक होते हैं, ये खून खराबा रोका जाए। ये है कि बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें जो मुल्क के जो हमारे किसान हैं उनसे सबक लेना चाहिए। ना उनके हाथ में बंदूक है, ना हाथ में पत्थर है, मगर पूरी दुनिया आज उनकी वकालत करती है और मरकजी सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि उनके साथ बातचीत हो और उनका मसला हल हो। इसी तरह मैं समझती हूँ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक पुरअमन तरीके से कोशिश करनी चाहिए, पुरअमन तरीके से एक स्ट्रगल करना चाहिए, न सिर्फ जो हमारा खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए, बल्कि मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे हज़ारों लोग, हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं जाँ बहक हुए हैं, चाहे वो मिलिटेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारा पुलिस का आदमी है, चाहे आम शहरी है, ताकि उनका जो खून है वो। ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी मज जंगली जानवरन हिंद मौजूदगी सत योदवे अत रोजन वालें लुकन मज खौफ दहशत पैद सपुदमुत, तत तिमो शिकायत करान वोनमुत अगर जन वाइल्ड लाइफ हुकामन इलाकस मज जंगली जानवरन हिंज मौजूद आसनच इतला आय दिन, ताहम कह कार्रवाई करने आमच। ताहम आज मुतलक महकम के हुकामों तरफ इलाकस मज जंगली जानवरन हिंद रटने बापत ट्रैप लगान आमुत, ये जन रोजन वालें लुकन आय अपील करने जे फेरनस थोरनस मज गसे फिलहाल एहतियात वर्ताव। जी सर, हमको आज तक 2-3 महीने से कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में यहाँ लेपर्ड घूमता है। आज जब ही आपकी वसादत से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है,
हम खान साहब साइड में किसी इलाके में थे, तो हम फ़ौरन वहाँ छोड़ के यहाँ पहुँचे। तो यहाँ जो ये बर्फ़ से बहुत पेड़ पौधे गिरे हैं, हमने आला कौम की नोट्स में बहुत बार लाया है कि थोड़ी सी इसको सफाई करो, लेकिन आज तक तो नहीं वो हो सका। तो उसके बगैर हम लोगों के आपकी वसादत से कह रहे हैं, मेहरबानी करके सुबह शाम अपने बच्चों को बाहर ना घूमने फिरने दें, और जो डूज एंड डोंट्स हमारे पास होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमको 2-4 जगह अभी जी ट्रैपिंग वैपिंग तो लगी है उसको पकड़ने के लिए। तो अब हम बिल्कुल, हमारे अफसर साहिबान भी इसमें बहुत सीरियस हैं, तो हम आज से इसको केज 1-2 फिक्स करेंगे 1-2 जगह, और पूरा वॉच रखेंगे, जहाँ भी होगा तो हम इसको ज़रूर पकड़ेंगे। बिल्कुल, हमने 1-2 बार तो हमको भी शक हुआ कि इसमें है, लेकिन जो ये इसमें छिपने की बहुत अच्छी जगह रही इसको। जो ये पेड़ पौधे सारे गिरे हैं, कम से कम अगर जो खड़े हैं वो ठीक है, जो गिरे हैं वो कम से कम इसमें उठाने थे, ताकि इसको बैठने की जगह इसमें नहीं रहती। पिछले कुछ दिनों से बडगाम के हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा में जो है यहाँ पर लेपर्ड्स घूमने की इतला लगातार मिल रही है हमारे न्यूज़ रूम को, और साथ ही हमारे भी फ़ोन आते हैं कि यहाँ पर जो है लेपर्ड रात को भी निकलता है। और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट को कई बार हमने कॉल भी की, और उनको भी यहाँ कहा कि यहाँ पर एक लेपर्ड जो है जो कि बस्ती में आए रोज़ देखने को मिलता है, मगर वहाँ पर उन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं उनको हमें कॉल भी करते हैं, मगर वो शायद वो इलाके को भूल चुके हैं। वही हमने जब वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर से बात की, उनका ये कहना है कि हमने यहाँ पर उनके लिए ट्रैप्स लगा के रखे हैं, मगर जो ये नर्सरी यहाँ पर ओमपुरा में बनाई गई है, हाल ही जो बर्फ़बारी कश्मीर में हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उससे जो है ये जो पेड़ है ये ज़मीन से उखड़ गए हैं, तो काफ़ी घना जंगल बन चुका है इस वक्त। तो हमने कई बार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इल्तिजा की थी, इसकी जो है बीच में सफाई की जाए, ताकि ये जो पेड़ गिरे हुए हैं इनको हटाया जाए, ताकि जो ये जंगली जानवर उसमें पनाह लिए हुए हैं उनको हम ढूंढ सकें। मगर जहाँ ये पेड़ गिरने की वजह से एक घना जंगल बना है, और इस वजह से वो छुपने की उनकी एक अच्छी जगह मिली है, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रैप करने के। फिलहाल हम ये कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कब खत्म होगी ये आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। कोलीपुरा खानियार इलाके लोगों तरफ गौसे अस्पताल के हुकामन खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत ज यदवे इलाकस मज कह वरी ब्रो अख मैरेज हाल कायम कर ये पत तिबी मरकज बापत कह कमरे इस्तेमाल आई कर तत अस्पताल जिम्मेदारों हुकामों तरफ मैरेज हालस पे कब्ज करने कोशिश कर तमो कोर LG तो जिला इंतजामिया श्रीनगर अपील से मामलस मज ग मुदाखलत कर युत तिमन सत इंसाफी फराम कर। जी मेरा नाम आबिद है, मैं कुलीपुरा खानियार का बाशिंदा हूँ। यहाँ पर ये इशू रेकअप हुआ है, जो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी सेंटर था, 2013 में ये बना सागर साहब की क़यादत में। तो आज यहाँ पर हमारा सुनने वाला कोई है नहीं। 2 कमरे दिए गए थे इनको PHC के लिए, नाउ दे वांट टू कन्वर्ट इट गौसिया हॉस्पिटल वालों को एक PHC के लिए। ये 2013 में जब प्रोजेक्ट बना, जब DPR बना, उसका टाइटल सूट मल्टी स्पेशलिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल ये कम्युनिटी सेंटर था। तो अब आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग कब्जा जमाना चाहते हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ताइद में लेना चाहते हैं, और हमें एक हिसाब से बेघर करना चाहते हैं। क्योंकि कुलीपोरा में या डाउनटाउन के किसी भी इलाके में यहाँ फायर गैप छोड़ने की भी जगह नहीं होती, तो 100 आदमी बिठाने के लिए, गेस्ट लाने के लिए या ताज़ियत हो, हम कहाँ जाएंगे? आप बोलिए। ऐसा तो 60 साल में मुझे लगता है पहली बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। हमारी डिमांड से हमने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इसको फॉलो किया है। अब ये आज सुनने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है नहीं। आज हम गवर्नमेंट से ही अपील करेंगे, LG साहब से करेंगे, ड्यूकॉम साहब से, DC साहब से, कि खुदारा हमें बताए हमें क्या करना है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मजबूर है कि हम सड़कों पे उतर आएँ। तो मैं कुलीपोरा का बाशिंदा बोल रहा हूँ सर। यहाँ कुलीपोरा में हमने यहाँ जो मैरिज हॉल तामीर कराया है सर, उसके साथ ही बगल में 4 कमरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए दिए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने महल्ले वाले ने बहुत मेहनत करके ये तामीर कराया है, ये मैरिज हॉल, और सागर साहब की वसादत से इसमें जो तोय तकमील तक ये काम पहुँचा है। अब सर जो सुनने में आया कि जो गौसिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट साहब ने DC साहब को चिट्ठी लिखी है,
पूरा हमें ये टेक ओवर करना चाहते हैं, पूरा मैरिज हॉल ये लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल के शेप में लेना चाहते हैं सर। हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को और बाकी क़यादत को कि ये हमारे लिए इंसाफ किया जाए ताकि ये मैरिज हॉल महल के लिए वक़्फ़ किया जाए। ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पहले से ही ये हमने मैरिज हॉल तामीर करा है, ये तो वक़्फ़ है मैरिज हॉल। इसकी रजिस्ट्रेशन सर मैरिज हॉल के लिए रजिस्ट्रेशन बनाई, 2 हॉल है इसके सर, ऊपर एक है नीचे एक है और वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस एरिया में, उसको गेट अलग है, ये तो अलग है। अब सर ये टेक ओवर करना चाहते हैं, पता नहीं अब हमें मजबूर होके सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको सामने आ रही है अगर ये हॉस्पिटल को दिया जाएगा? ये सर ये तो प्रॉब्लम ही ये तो कम से कम ये तो 2-3 महले पर मुश्तमिल ये एरिया है सर। यहाँ तो किसी का वो जगह नहीं है जहाँ तो शादी कर सके, जहाँ 200 मेहमानों को बिठा सके। इसीलिए तो सर हम मिन्नतें करके सागर साहब को मिन्नतें करके और गवर्नमेंट को मिन्नतें करके ये हमने बनाया है। तो अब ये लेना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे सर? यहाँ अगर शादी होगी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो किसी के पास जगह नहीं। चारहामा कुंजर इलाको लुको तरफ महकमे RNB तो इंतजामिया खिलाफ शिकायत बावान वोनमुत यदवे इलाकस मज नाले फेरोजपुरस पे कदल तमीर करने सवाल कहिया वरी ब्रो कम आई शुरू करने ताहम कम मुकम्मल करने आमच यम कि मकामी लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवन। लुकन हुंद वन कदल न आसन सूच इलाको 2 हिस्सन मज तकसीम सपुदमुत नालस मज आबुक बहाव ज्यादा आसनस दौरान तिमन आर पार कर मुश्किल गन। मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग कर कदलस पे गछ दोबारा कम शुरू कर जल्द दिन मुकम्मल कर युत जन लुकन हिंद मुश्किलात दूर गन। कदल दिवान शहर कह गो कल इत पे तारान तोदे पकान पस कदल ये पे अदरक हल कर थप कर सेम वत हेकान नीर कहें। गामस नाव टारहमा अस गई 10-15 वरियो पे कदलस कलिक नम ठस तम सात महल करिक छन योत ये मैत आसान कह चीज ये सात आब यह वुचो तुम पान तन हेकान तरित यप कहें। खास पे और योर तरन गाम गोमुत छन 2 हिस्सन मज गवर्नमेंट बड़ दावा करान करान पदमन तो खरबन हंद लगान रपस 10,000 या ये कुछ ठेक अगर यमिक ठेकदर आज ब्रो 10 वरी 15 वरी ठठर 2 खलिक पेम पत जान जनाब त्रान 15 अत मज गई जनाब एक्सीडेंट अत मज गई चारवाई नालस मज यह मामूली आब ये वनकस कम पहन बे 10 दो 15 दो गन ये हेकान कह यह दितो तुम हयत कि ये मज कम गम ये गामस मज आय तिस कह डेवलपमेंट कर यम सन दिल शाद गसान यह गो अस तार या तारस आय पे ये पत 10 वरियन मज जनाब द्रावन वारिया काल पे त्रो कदल अति अत हेकान बनत कहें। सोन मुतालबह यह कि यह बन ताकि महलस और सहूलियत कुछ विज तजियत वजियत पे लगभग 2 किलोमीटर हल गन या और जमीन मिलवन पे जमीनस पे गन इजा गसान। सोन मुतालबह यह कि अत गस बन 2 महलों के बीच में ये रास्ता है। पिछले कई सालों से इसको ऐसे अधूरा छोड़ा गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ज़मीन हमारे इस महल्ले के उस साइड में है या हमारे महल्ले के इस साइड में, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको अधूरा छोड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इसको ऐसे वेस्ट क्यों किया गया, ये हमारी समझ से बाहर है। हम गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहते हैं कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सहूलियत मैसर हो जाए इस पुल की वजह से। वडूरा सोपोर इलाके लोगों तरफ इंतजामिया से खिलाफ एहतजाज करान वोनमुत इलाकस मज यदवे जमीन वसित इन सत बंडस नुकसान सपुदमुत या दौरान कैंसन रिहायशी मकानान खतर पौद सपुदमुत अगर जन इंतजामिया अमे हवाले कहिया फिर वन तव तहमाउन आज ताम लुकन हिंद मुश्किलात दूर कर। तमो कर जिले इंतजामिया अपील ज बंड गि तमीर युन कर युथ लुकन मज पौद सपुदमुत तशवीशी दूर कर।
जो ये मस्जिद है मस्जिद इब्राहिम, उसको पिछले साल से डैमेज हो रही है। 2 फ्लड वालों ने भी काम किया था और ब्लॉक वालों ने भी काम किया था, लेकिन काम पूरी तरह से नहीं हुआ था। अब मैं हुकाम से अपील कर रहा हूँ आपकी वसादत से कि ये पैगाम उन तक पहुँचे ताकि हमारी काम पूरी हो जाए। हम 2-3 बार उनके पास गए थे, उन्होंने कल बोला था कल आएंगे, सुबह बोला था सुबह आएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं आई। काम नहीं हुआ पूरा तरह। जो पानी आ रहा है ना जी, उससे खतरा है हमें। हम अब उनको हुकाम से पूछ रहे हैं कि वो नीचे से ऊपर तक उसको बंद दे के। पूरा ये सर मस्जिद शरीफ का मसला है। पिछले 1 साल के से पहले उसने यहाँ फ्लड कंट्रोल और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने यहाँ काम किया है, मगर उन्होंने काम अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं किया, इंजीनियरिंग फेल है। कल हमने तहसीलदार साहब और फ्लड कंट्रोल एग्जन साहब से भी बात की, मगर कोई यहाँ पे नहीं आया है। आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ये हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि हमारी मुश्किलात हल हो जाए। बोटा कदल लाल बाजार श्रीनगर रोड खस्तहाली शिकायत बावान वो इलाको लुको सड़कें खस्तहाली किन लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदवे इलाकस मज सड़कें खस्तहाली दूर करने बापत कही आय फिर हुकामन हज नोटिस मज तव ताम आज ताम सड़कें शेरपर करने आमत मकामी लुको तरफ महकमा R&B कन आला हुकामन अपील करने आम इलाकस मज सड़कें खस्तहाली गछ दूर इन कर युथ लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर गछन। मसला है इस सड़क का जो ये मिलती है दोनों तरफ से दरगाह रोड से और हवल मदीन साहिब जो लाल चौक जाती है, इसलिए हमारी यहाँ ये प्रॉब्लम है इस सड़क की। देखो कितने ये गड्ढे हैं जो हमको नहीं चलना आता है। परसों हमारा एक बीमार था, एक हमसाया जो मर गया, तो उसको हमने अपने कंधों पे मेन रोड पर लाया, फिर वहाँ हमने उसका जनाजा पढ़ा। उसके बाद हमारी यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ हमें नहीं निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत गड्ढे हैं, सड़क बहुत वैरान है। इसलिए मेहरबानी करके हम मुतल्लिका हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि ये सड़क ठीक से ठीक कराएं और ड्रेनेज जो सिस्टम है जो ख़राब है पिछले 5-8 महीनों से, पिछले 5-8 सालों से पड़ी है, और ये भी ठीक कराएं, ये हमारी गुजारिश है। मे नाव गुलाम मोहम्मद मोगरे तो बहुत रोजान दोबी महला ओल्ड बड़ कदल तो बहुत सड़क हूँ तरफ करान इजार कि गुलशन न्यूज़ कि तिम करान वातन हुकूमन तान तो दोब गमत सड़क तो ये मज इंसान पकान हेकान पकित कहें तो बच्चे पकान या स्कूल बच्चे पकान यपर या बाकी बुजुर्ग तम हेकान यपर पकित कहें। क्या वजह दोब सड़क गमत इथे पे तुम वुचतो ये पान दोबन हज बोहचार वो जनाब अर्ज करान गवर्नमेंटस कि तिम करहन करहन सड़क मरमत। ओल्ड टाउन बारामूलास मज कोकरन मज बर्ड फ्लू आसन तस्दीक सपदन पत योदवे इंतजामिया तरफ 10 किलोमीटर अंद पक इलाक अलर्ट जोन करार आव दिन तो पोल्ट्री हंदिस खरीदो फरोख्तस पे मुकम्मल पाबंदी आई कर तत आव लुकन अत एहतियाती इकदाम तुलनस पे जोर दिन। यपर मकामी लुको महकमा एनिमल हस्बेंड्री तो इंतजामी नक्त चीनी करान वोनमुत ज मुतलका महकमा तरफ रिपोर्ट पेश करनस मज तखीर आमुत कर यम सत लुकन मज तशवीश पौध सपुदमुत। नतीज सीजन वोत सीजनस मन लूकन कर खराब योर शुरन स्कूल गन शुरन हज बेस कर खराब मान खातर जनाब तैयार कहें टोटल नहीं कहें। ये क्या गवर्नमेंट यह गवर्नमेंट का गलत लूकन सर लूकन सत गलत कर अल्लाह ताला सद तरफ अगर बेमार मार सुई गवर्नमेंट जोर टेंशन सत मारान। अपनी इस लेटर में लिखते हैं जो डीसी साहब के आर्डर कॉपी है हमारे पास, ये मेरे हाथ में है मौजूद। तो ये 4 तारीख को उन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किया हुआ है, तो भोपाल जाता है टेस्टिंग के लिए। भोपाल से आज
23 तारीख को, 23 आज तो 28 तारीख है, 23 तारीख तक रिपोर्ट आई है ये पॉजिटिव थे, वो मुर्गे वो पॉजिटिव थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ फैसिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ इतने पोल्ट्रीज है, टाउन में आप देखो 30 या 30-32 टोटल पोल्ट्रीज होंगे, ज्यादा नहीं। एनिमल हस्बेंड्री इतना बड़ा डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स है वहाँ उनके पास, हर एक अवेलेबिलिटी है उनके पास, कर क्या रहे हैं वो लोग। महकमा लेबर तरफ आवाज पहलगामस मज अख जानकारी प्रोग्राम मुनक़द करने या दौरान मुतलका महकमा तरफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम तहत मजदूर तबकस सत ताल्लुक थवन वालन मन चक आय फराहम करने। अत मौकस पे आय मुतलका महकमस मज मुतारिफ करने आमचन स्कीमन हवाले जानकारी फराहम करने, यिल जन प्रोग्रामस मज चेयरमैन DDC, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तो दोयम लोग ते मौजूद। वो ये हैसियत नहीं रखता है कि वो उधर जा पहुंचे। जो मजदूर किसी जगह काम करे, JKSSB RB तरफ हेन वल क्लास 4 इम्तिहान ये आज ते जारी रूद, तत कोर जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार हंदवार इलाकों को दौर, यथ दौरान तिमो इम्तिहानी मरकजन मज इंतजामन साम हज। अत मौकस पे वोन तिमो इंतजामिया तरफ कोविड मद्देनजर थवित प्रथ कह इंतजाम आमुत करने, युथ जन एहसन तो शफाफ तरीकस मज इम्तिहान मुनक़द करने। एंड स्मूथली चल रहा है एग्ज़ाम, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी हमको और सेंटर्स भी देख रहे हैं, तो ताकि ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा जाए। और इस सिलसिले में ऑलरेडी हमने तदाबीर जो किए हुए हैं और जो हमारा स्टाफ भी है इन प्लेस है, और हम फ्लाइंग स्क्वाड्स भी लगाए हैं, और जनरल ऑब्जर्वर साहब मेरे साथ हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा। तो हम जॉइंटली विजिट भी कर रहे हैं रैंडमली to ensure the transparent conduct of these exams. जो कल काफी स्टूडेंट्स को छोटा है, जो बारिश की वजह से दूर दराज इलाके के हैं, उनकी ये भी शिकायत है, उनकी तरफ किस तरह की आपने उनका जो है, जैसे आपका टंगधार के कुछ बच्चे थे कि या करन मसल का है, उन ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ है, और उसका वहाँ से रात को रिस्पांस भी आ गया, और उनका श्रीनगर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छानपोरा जो है वहाँ पे उनका सेंटर रखा गया है सभी के लिए, और उसकी रात को नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमने सर्कुलेट भी कर दिया है। नाज़रीन, सित वोत कौशर खबरनामा अंद, दियो इजाजत, खुदा सवाल।